वेलकम बच्चों। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे हमारा 5 नवंबर का राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2024 का पूरा पेपर। तो चलिए फटाफट से हम लोग मिलके साथ में इसे सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा पेपर था बच्चों, पेपर थोड़ा इजी आया था इसलिए मेरिट थोड़ी हाई जाएगी बच्चों। चलिए मैं प्रश्नों को आपको फटाफट से सॉल्व कराती हूँ। पहला क्वेश्चन हमारा था कि भिन्न को छांटिए, ठीक है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि 13, 23 और आपका जो 17 है ये सब अभाज्य संख्याएं हैं, जबकि 63 एक भाज्य संख्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा था, देखिए 50, 56, 32, 38। तो आप ध्यान देंगे इन दोनों के बीच में 6 का अंतर है, इन दोनों के बीच में 6 का अंतर है, इन दोनों के बीच में 16 का अंतर है और इन दोनों के बीच में 16 का अंतर है। अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हुई है। अगर इसको छाछट कर लें तो यहाँ भी 16 का अंतर आ जाएगा। इस हिसाब से तो हमारा ऑप्शन 2 जो है बच्चों वो सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें चूंकि मिसप्रिंटिंग है तो इसमें ऑप्शन आपके जो सही हो सकते हैं वो आपके कोई भी ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो इसको आप एक ऐसे क्वेश्चन मान के चलिए जिसका नंबर सबको मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 18R 24X और 22V और 12M। तो m का जो नंबर है बच्चों 13 होता है, तो ये हमारा 4 जो है वो अलग हो गया। यहाँ डायरेक्ट नंबर लिखे हुए हैं कि जैसे a का 1, b का 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, देखिए फर्स्ट लेटर जो है वो वॉवेल है, ठीक है। फर्स्ट लेटर क्या है, वॉवेल है, जबकि PUT पुट में क्या है, सेकेंड लेटर वॉवेल है ना, तो इसलिए हमारा PUT पुट अलग हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है OUST। तो आप देखेंगे O से U पे जाने के लिए हमें सीधा जाना पड़ता है, P से I पे जाने के लिए हमें उल्टा जाना पड़ेगा, यानी P बाद में आएगा I पहले। फिर इसी तरह से E से T पे जाने के लिए भी उल्टा जाना पड़ेगा और L से X पे जाने के लिए हमें उल्टा जाना पड़ेगा, ठीक है। यानी X L के पहले आता है, I P के पहले आता है और E T के पहले आता है, जबकि U जो है वो O के बाद में आता है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन 1 जो है ये अलग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखिए विथ को कैसे कर दिया इन्होंने, विथ। तो देखिए इसमें I वही है, T को यहाँ पहुँचा दिया और H और W को यहाँ, मतलब H को लास्ट में ले गए और W को यहाँ, ठीक है। जस्ट में क्या किया इन्होंने, जस्ट में भी U आपका वहीं पे है, ध्यान दीजिए। O यहाँ पे, डन में भी O यहीं पे है, जबकि हैव में A की जगह पे V है, यानी सेकंड लेटर सब में सेम था। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते तो आप इसको बहुत जल्दी कर पाते। ऑप्शन 4 हमारा अलग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है चीन, बीजिंग, रूस, मॉस्को, स्पेन, माद्रिद, जबकि जापान की राजधानी क्या है बच्चों, जापान की राजधानी टोक्यो है, तो ये अलग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बांसुरी, गिटार, वायलिन, हारमोनियम। इसमें बांसुरी अलग हो जाएगा क्योंकि बांसुरी को जो वो है वो मुंह से बजाते हैं और हवा में कंपन होता है, जबकि बाकी सब में तार में कंपन होता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है आयरन, निकिल, कोबाल्ट, एल्युमिनियम। तो इसमें से एल्युमिनियम जो है वो अचुंबकीय है, बाकी सब चुंबकीय पदार्थ हैं। नेक्स्ट कह रहा है कान, फेफड़ा, वृक्क, यकृत। तो इसमें से कान अलग हो जाएगा क्योंकि कान बाहरी अंग है, बाकी सब अंदरूनी अंग हैं। गेहूं, रागी, सरसों, ज्वार। इसमें से ज्वार अलग हो जाएगा बच्चों क्योंकि ज्वार जो है वो आपकी खरीफ की फसल है। फिर कह रहा है दूरबीन, ट्रांजिस्टर, टेप रिकॉर्डर, टेलीफोन, ठीक है। तो इसमें से दूरबीन अलग हो जाएगा क्योंकि ये प्रकाश से संबंधित यंत्र है, बाकी सब ध्वनि से संबंधित यंत्र हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट देखिए कह रहा था कि अगर 5 का हमारा 124 है तो 7 का क्या होगा। तो आप ध्यान देंगे कि 5 का घन 125 में से 1 घटा देंगे तो आ जाएगा 124। इस हिसाब से 7 का घन में से 1 घटाएंगे यानी 343 में से 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 342। तो ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट कह रहा है 49, 81। तो देखिए 7 का वर्ग और 9 का वर्ग, यहाँ पे दिया है 10 का वर्ग यानी 100, तो इसमें 2 जोड़ देंगे बच्चों, तो यहाँ पे आना चाहिए था 12 का वर्ग यानी 144। तो हमारा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, 144। नेक्स्ट कह रहा है कि 9 का जो अनुपात 80 से है वही अनुपात आपका 100 का किससे है। तो आप देखेंगे 9 का वर्ग -1, तो 81 - 1 80 हो गया, ठीक है। इसी तरह से सेम 100 का स्क्वायर करके उसमें से 1 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9999, ठीक है, 9999। चलिए नेक्स्ट हमारा कह रहा है MK 169 और 121।
तो m का नंबर होता है बच्चों 13 और 13 का स्क्वायर होता है 169 और इसके बटे इन्होंने क्या कर दिया k का नंबर का स्क्वायर, k का नंबर होता है 11, इसका स्क्वायर हो जाएगा 121। तो इस तरह से हमें JH का बनाना है। तो j का हो गया 10, तो 10 का वर्ग हो गया बच्चों 100 और आपका h का नंबर है 8, तो 8 का वर्ग हो गया 64, 100/64। तो जो है हमारा ऑप्शन 1 जो है वो सही हो जाएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा है 80 है EIGHTY, ठीक है। इन्होंने क्या किया, G को इधर कर दिया, E को इधर कर दिया, I वहीं का वहीं है, फिर T वहीं का वहीं है, Y को इधर कर दिया और H को इधर कर दिया। इस तरह से हम करेंगे तो देखिए OUT और PUT। तो सबसे पहले आपको देख लेना था कि UU यहीं पे रहेगा, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन किस में है जिसमें UU यहीं पे है, तो ऐसे देखिए हमारे दो ऑप्शन बन रहे हैं, एक ये और एक ये, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। इस तरह से आपको करना चाहिए था। फिर T यहाँ आ जाएगा तो T और आपका O यहाँ चला जाएगा, तो TUO, उसके बाद से फिर ये T यहाँ आ जाएगा TUP, ठीक है, TUO TUP। तो ये हमारा हो गया ऑप्शन 1 वाला सही हो गया, ठीक है। अगर आप केवल UU भी देख लेते तो भी आपका 1 वाला आ जाता बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्लोज को इन्होंने लिखा है, देखिए LOSE, इसको इन्होंने लिख दिया है DNRWJ, ठीक है। तो C से हम एक लेटर आगे जाते हैं D, 2 लेटर आगे जाते हैं N पे पहुंचेंगे, O से हम 3 लेटर आगे जाएंगे R पे पहुंचेंगे, S से 4 लेटर आगे जाएंगे तो W पे पहुंचेंगे और E से 5वां लेटर हमारा J होगा। तो इस हिसाब से हमें चलना है। तो हमारा ओपन का क्या बनेगा बच्चों, ओपन का देखिए O के तुरंत बाद आएगा P और P के बाद Q छोड़ के R, E के बाद F, G छोड़ के H, N के बाद O P Q छोड़ के R, तो PRHR ये हमारा बनेगा। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि राक्षस का बौना तो बुद्धिमान का, यानी विलोम शब्द लिखा हुआ है बच्चों, तो बौना का हो जाएगा मूर्ख, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। पंजा, बिल्ली के पास पंजा होता है तो खुर किसके पास होता है, घोड़े के पास, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। कार गैराज में बनती है तो हवाई जहाज पत्तन में बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गैराज मतलब जहाँ ठीक ठाक कराई जाती है। नेक्स्ट कह रहा है धकेलना का खींचना तो फेंकना का उठाना, ऑप्शन 3। फूल का कली, तो कली से फूल बनता है तो यहाँ पे बीज ऑप्शन सही हो जाएगा, बीज से पौधे बनते हैं। आंख में निकट दृष्टि दोष होता है तो दांत में कौन सा रोग होता है बच्चों, पायरिया, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। कैलेंडर के अंदर तारीखें लिखी होती हैं और शब्दकोश के अंदर शब्द लिखे होते हैं, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मछली में गिल से सांस लेती है तो मानव फेफड़े से सांस लेता है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। AB का नंबर लिखा हुआ है बच्चों, A का नंबर 1 और B का नंबर 2। इस हिसाब से G और H का नंबर क्या हो जाएगा, G का नंबर होगा 7 और H का नंबर होगा 8, तो ऑप्शन 1 जो है वो हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते बच्चों। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि ये समीकरण जो है वो गलत हो गए हैं तो इनको आपको सही करना है। तो इसमें देखिए बच्चों मैं सही वाला रख के आप लोग को दिखा दे रही हूँ क्योंकि सारे ऑप्शन रखने में बहुत टाइम जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो हमारा 28 का सही है वो चौथा सही है। तो देखिए जब हम चौथे में यानी भाग को प्लस से इंटरचेंज कर देंगे तो 3 धन 5 गुणे 8 भागा 2 माइनस 10। अब इसको हम हल करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 3 धन 5, 8 में 2 से भाग देंगे 4 हो जाएगा, गुणे 4 माइनस 10, 5 चौक 20 हो जाएगा, 20 3 23, 23 में से 10 घटाएंगे तो आ जाएगा 13 और यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है 13। तो सही आंसर क्या है बच्चों, ऑप्शन 4। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इसका जो सही आंसर है बच्चों 29 का वो है हमारा, देखिए प्लस और भाग को हमने इंटरचेंज कर दिया, ऑप्शन 2 सही है, ठीक है। चलिए अब इसमें हम रख देते हैं तो 36 प्लस की जगह भाग हो जाएगा, भागा 6 गुणे 10 सेम रहेगा और भाग की जगह प्लस हो जाएगा, प्लस 5 माइनस 2, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 36 गुणे 10 प्लस 5 में से 2 घटा दीजिए, 3 आ जाएगा, ये हो जाएगा 60 3 63 और यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है 63, तो ऑप्शन 2 सही हो गया बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखिए 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर है बच्चों,
देखिए बच्चों, ये जो हमारा यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन है, इसमें जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन 4 है। तो इसको रख के मैं आपको दिखा दे रही हूँ हल करके। देखिए हम रखेंगे जब इसको, तो ये हो जाएगा 64, माइनस की जगह हम भाग रख देंगे, भागा 8 गुणे 9 -8। ठीक है, तो 8 9, देखिए 64 में 8 से भाग देंगे तो जाएगा 8 गुणे 9 -8, 8 9 72, 72 -8, आंसर आ जाएगा हमारा 64, और जो कि यहाँ पे भी 64 है, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 31, इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो है ऑप्शन 3। तो इसको रख के मैं दिखा रही हूँ आपको। देखिए गुणे को आपको प्लस बना देना है, तो हो जाएगा 3 + 5 × 3 -18 और डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो ये देखिए 5 दिए 15 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 धन 15 और माइनस यहाँ 18 में 3 से भाग देंगे, हो जाएगा 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 18 - 6, आंसर आ जाएगा आपका 12। तो 12 यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में हमारा ऑप्शन 3 सही है, तो इसमें हमें प्लस की जगह भाग रख देना और भाग की जगह प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 15 + 9 गुणे 3 -74 भागा 2। ठीक है, इसको हम हल करेंगे तो देखिए यहाँ हो जाएगा 15 + 9 = 27 -74 में 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 37। अब ये आपका हो जाएगा 42 - 37, आंसर आ जाएगा 5, और जो कि यहाँ पे भी 5 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट का हमारा है प्लस और गुणे को चेंज कर देना, ऑप्शन 2 जो है ये हमारा सही हो जाएगा बच्चों। अब इसको मैं रख के आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, देखिए 16 - 21 और भागा 7, गुणे की जगह प्लस कर दीजिए, +6 गुणे 3। ठीक है, हल करेंगे, देखिए आ जाएगा 16 - 21 में 3 7 से भाग देंगे 3 + 6 × 18। ठीक है, तो अब आप देखिए ये हो जाएगा हमारा 13 + 18 = 31, और यहाँ पे भी 31 दिया हुआ है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों हमसे कह रहा है कि सारे चिन्हों को बदलना है। प्लस का अर्थ माइनस है, गुणे का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ धन है, और ऋण का अर्थ गुणा है, तो क्या होगा। तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो देखिए ये बन जाएगा 252 भागा 9 गुणे 5 ऋण 32 प्लस या धन 92, आप जो भी बोलिए। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 28 गुणे 5 ऋण 32 धन 92, ये हो जाएगा हमारा 140 ऋण 32 धन 92। तो आंसर हमारा आ जाएगा, इसको हल करेंगे आप 200, क्या आ जाएगा 200। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन 4 200। चलिए नेक्स्ट फिर इसी तरह का प्रश्न हमारा था। इसमें देखिए चेंज करने के बाद क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे। देखिए 175 भागा 25 धन 5 गुणे 20 ऋण 3 गुणे 10। ठीक है, 175 में 25 से भाग देंगे बच्चों, आ जाएगा 7 धन 5, 20 में 5 का गुणा करेंगे हो जाएगा 100, और 3 में 10 का गुणा करेंगे आ जाएगा 30। तो इधर हो गया 107 - 3 यानी 77। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन 1 77। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी तरह, बस लेटर्स दे दिए हैं। तो जब हम इसको चेंज करेंगे, एल के लिए प्लस, एम के लिए माइनस, एन के लिए गुणा और पी के लिए भाग है, तो ये हमारा बनेगा बच्चों देखिए 14 गुणे 10 धन 42 भागा 2 ऋण 8। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 140 धन 21 माइनस 8, ये हो जाएगा 161 माइनस 8, आंसर आ जाएगा 153। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, ऑप्शन 1 153। ठीक है, इस तरह से बच्चों हम सॉल्व करते चलेंगे। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर हमें इंटरचेंज करना है। देखिए कह रहा है कि यदि प्लस माइनस हो, माइनस आपका मल्टीप्लाई हो, डिवाइड आपका प्लस हो, और मल्टीप्लाई आपका डिवाइड हो, तो क्या होगा। तो पहले हम इसको चेंज कर लेंगे, तो ये बन जाएगा 15 गुणे 3 ऋण 10 भागा 5 धन 5, ये हो जाएगा आपका 45 ऋण 2 धन 5, फिर ये हो जाएगा आपका 43 धन
5 यानी 48, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या आएगा? ऑप्शन 3 48, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमसे कह रहा है, नेक्स्ट भी देख लेते हैं। इसमें भी वैसा ही क्वेश्चन था, तो इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा 3 × 15 धन 19 ब्रैकेट में, बाहर हो जाएगा हमारा भागा 8 ऋण 6, अंदर हल करेंगे 45 धन 19 भागा 8 ऋण 6, ये आ जाएगा 64 भागा 8 ऋण 6, हल करेंगे तो आ जाएगा बच्चों 2, ठीक है। तो ऑप्शन 4 जो है ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बच्चों इसको भी हमें चेंज करना है। इसको जब हम चेंज करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, हमारा बन जाएगा 8 धन 7 गुणे 8 भागा 40 ऋण 2, ठीक। तो ये हो गया 8 धन 56 भागा 40 ऋण 2। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, अब इसको हम लिख देंगे 8/1 धन 56/40 ऋण 2/1, इस तरह से इसको कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखिए उसके आगे क्या हो जाएगा, हम 40 कॉमन ले लेंगे और 320 हो गया इधर हमारा, प्लस 56 एलसीएम ले लेंगे -80, यहाँ आ जाएगा हमारा 296/40, 296/40। इसको 8 से काटेंगे, 8 × 5 = 40 और यहाँ काटेंगे तो आ गया 37। अब इसको हम हल करेंगे, तुम्हारा आ जाएगा 7 सही 2/5, ये हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। तो हमारा ऑप्शन 2 जो है वो सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है बेसिक को हमारा लिख दिया इन्होंने, बेसिक को देखिए कैसे लिखा इन्होंने, DDULE लिखा है, ठीक है। तो बी के बाद सी छोड़ के डी पे गए हैं, ए के बाद बी सी छोड़ के डी पे गए हैं, फिर एस के बाद टी छोड़ के यू पे गए हैं, आई के बाद जे के छोड़ के एल पे गए हैं और सी के बाद डी छोड़ के ई पे गए हैं। यानी एक में +1 जा रहे हैं और एक में +2, ठीक है। चलिए तो इस हिसाब से जब हम बनाएंगे इसका लीडर का, तो देखिए कैसे बनेगा, एल के बाद एम छोड़ के एन, ई के बाद एफ जी छोड़ के एच, ए के बाद बी छोड़ के सी, डी के बाद ई एफ छोड़ के जी और ई के बाद एफ छोड़ के जी और आर के बाद एस टी छोड़ के यू। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, देखिए ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि साइट को इन्होंने लिखा हुआ है SIGHT को इन्होंने लिखा हुआ है FVTUG। अब देखिए इन्होंने क्या, ये 13 अक्षर आगे गए हैं बच्चों, +13, ठीक है, 13 अक्षर यानी 13वें अक्षर पे ये गए हैं। तो इस हिसाब से जब हम बनाएंगे रिवील का और 13 अक्षर आगे जाएंगे, तो आर से 13 अक्षर आगे जाएंगे बच्चों, पहुंचेंगे ई पे, ई से 13 अक्षर आगे जाएंगे आर, इसी तरह वी का आई हो जाएगा, ई का आर हो जाएगा, ए का एन हो जाएगा और एल का वाई हो जाएगा। तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा बच्चों वो हमारा बनेगा ऑप्शन 4। कौन सा बनेगा, ऑप्शन 4। चलिए तो यहाँ पे बच्चों हमारा 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कह रहा है कि गोल्ड को लिखा हुआ है होम, गोल्ड को लिखा है इन्होंने बच्चों होम, ठीक है। उसके बाद कम को इन्होंने लिखा है डन। अब आप देख रहे होंगे कि ये पहला अक्षर यहाँ पे सेम है, यहाँ पे सेम है, जबकि यहाँ पे डी के बाद ई है और जी के तुरंत बाद जी के बाद आता है एच और एल के बाद आता है एम, ठीक है। इसी तरह से इन्होंने लिखा हुआ है कॉर्ड को डोज, तो आप देखेंगे ओ सेम है, सी के बाद डी, आर के बाद एस और डी के बाद ई। तो इसके हिसाब से बच्चों आपके 2 आंसर आएंगे। देखिए आप जब इसको करेंगे सन्स को, तो इनके हिसाब से यहाँ पे ओ होना चाहिए, ठीक है। एस के बाद आता है टी, एन के बाद आता है ओ और एस के बाद आता है टी। अगर ये वाला लॉजिक लगाएंगे तो ऑप्शन 2 सही होगा। और चूंकि एक ऑप्शन में इन्होंने कम को डन लिखा है, तो अगर हम उसके हिसाब से चलेंगे तो यहाँ पे एस का एस बनेगा। तो ये 2 ऑप्शन इसमें सही हो सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ग्रेस्प को इन्होंने GRASP, ग्रेस्प को इन्होंने लिखा है BMVNK। किस हिसाब से बनाया है इन्होंने, देखिए ये 5 अक्षर पीछे गए हैं, -5 में चल रहे हैं, ठीक है। तो आप जब इस हिसाब से हम करेंगे, और दूसरा इन्होंने क्या किया है, A का V बना हुआ है, ठीक है। ये 2 चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे अगर, और R का M बना हुआ है, ठीक है। तो इस हिसाब से देखिए क्रेन का जब हम जाएंगे, क्रेन का तो यहाँ पे भी A है तीसरे अक्षर पे, तो A का क्या हो जाएगा V, R यहाँ पे भी है सेकेंड लेटर पे, तो R का क्या बन जाएगा M, और C से 5 अक्षर आगे जाएंगे तो बन जाएगा X। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन 4। तो पूरा लगाने की ज़रूरत नहीं थी बच्चों। फिर है E बराबर 5, पेन बराबर 35, तो पेज क्या होगा, तो E का नंबर होता है 5, और PEN के सारे नंबर्स को जब हम जोड़ देंगे 16 + 5 + 14 तो आ जाता है 35। इसी तरह हमें पेज के सारे नंबर्स को जोड़ना था, तो जब हम पेज के सारे नंबर्स को जोड़ लेंगे बच्चों, देखिए 16 + 1 + 7 + 5, तो आंसर आ जाएगा हमारा 29। तो राइट आंसर क्या था यहाँ पे, राइट आंसर था ऑप्शन 3 29। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि ग्लेयर को इन्होंने 6 7 8 1 2, तो सीधा सीधा था बच्चों, कुछ नहीं करना था। ग्लेयर पे इन्होंने बना दिया था 6 7 8 1 0, और उसके बाद से मॉनसून का इन्होंने दिया था 2 3 9 5 3 3 9। तो आपको लिखना था किसका, लिखना था रैंसम का। तो देखिए रैंसम का कैसे बनेगा, रैंसम तो R का देखिए यहाँ पे 1 था तो 1 हो जाता, A का 8 था 8, N का 9, S के लिए 5 यूज़ किया है, O के लिए 3 और M के लिए 2। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाता बच्चों। तो राइट आंसर क्या हो जाता हमारा 18953 ऑप्शन 1। चलिए उसके बाद इसी तरह कह रहा है कि नोएडा को इन्होंने लिख दिया था 39658, तो इंडिया कैसे लिखा जाएगा। तो आई के लिए देखिए कौन सा वर्ड यूज़ हुआ, आई के लिए 6, एन के लिए 3, डी के लिए 5, फिर आई के लिए 6 और ए के लिए 8, तो 6 3 5 6 8, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन 2। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन था बच्चों। चलिए देखिए इस बार इन्होंने इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा डाला हुआ है, फिर से हमारा वही आ गया कि आप चिन्ह चेंज करने वाले प्रश्न इन्होंने दोबारा डाल दिए। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से हम जब चेंज करेंगे तो देखिए बन जाएगा, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, तो हमें चेंज करना है 51 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 17 माइनस 2 इंटू 12। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 17 प्लस 17 माइनस 24, 34 माइनस 24, आंसर आ जाएगा हमारा 10। और यहाँ पे भी क्या दिया हुआ है 10, तो ऑप्शन 2 जो है, ऑप्शन 3 बच्चों सॉरी, ऑप्शन 3 जो है ये हमारा सही हो जाएगा प्लस। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, कह रहा है 9 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 माइनस 22 इज इक्वल टू -1। अब ये जो क्वेश्चन है बच्चों ये थोड़ा सा आप देख लें, इसमें कहीं मिसप्रिंटिंग हुई होगी, तो इसमें मुझे लग रहा है सबको नंबर मिलेंगे क्योंकि इसमें चारों ऑप्शन रखने पे आंसर नहीं आ रहा है। तो चलिए हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, फिर से हमें क्वेश्चन में वही आंसर्स लिखने हैं, तो देखिए रख लेते हैं हम जो हमारा राइट कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए 5 आर की जगह हो जाएगा इंटू 9 प्लस 7 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6 हो जाएगा 45 प्लस 7 माइनस 3 प्लस 6 हो जाएगा 58 माइनस 3, आंसर आ जाएगा हमारा 55। तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन 2 55। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हिंदू मंदिर जाते हैं तो सिख गुरुद्वारा, ऑप्शन 1 सही हो गया। आसाम दिसपुर तो कोहिमा, नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। 7 का 32 है बच्चों, तो 8 का क्या होगा, तो इसको देखिए हम ऐसे हल कर लेते हैं। 7 का 32, वैसे तो इसका आंसर 37 आना चाहिए था बच्चों, लेकिन चलिए इस तरह से हम हल कर लेते हैं 8/x, तो x हो जाएगा हमारा, देखिए इस तरह से x हो जाएगा हमारा 8 गुणे 32/7। जब इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 36.57, तो आंसर हमारा नियर अबाउट जा रहा है 36 के, तो हम लगाएंगे 36।
अप्रॉक्स करते तो 37 होना चाहिए था। इसका दूसरा भी तरीके से भी 37 ही आएगा, ठीक है। सिंगापुर का डॉलर, तो येन किसका मुद्रा है? जापान का। फिर ये बहुत इजी था बच्चों, 0.08 को इन्होंने 0.0008 बना दिया, तो पॉइंट इन्होंने 2 और लगा के दशमलव को 2 स्थान आगे खिसका दिया था, तो ये आंसर हो जाता हमारा। तो ऑप्शन 2 जो है वो सही हो जाता। रविवार का मंगलवार है तो बुधवार का, तो रविवार के बाद सोमवार छोड़ के मंगलवार, तो बुधवार के बाद बृहस्पतिवार छोड़ के अगला शुक्रवार। इंक से पेपर से लिखते हैं तो चौक से किस पे लिखते हैं? ब्लैक बोर्ड पे। ऑप्शन 3। रोशनी किससे मिलती है? मोमबत्ती से। और ताप को किससे नापेंगे? तो थर्मामीटर से। ऑप्शन 3। फिर देखिए नेक्स्ट हमारे कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन आ गए बच्चों। इन्होंने HJLN इसको बनाया है MKIG। क्या बनाया बच्चों? MKIG। तो ध्यान से देखेंगे कि इन्होंने क्या किया है, ऐसे किया है, M के बाद N, G के बाद H, J के बाद I और K के बाद L। देखिए ठीक है, तो इन्होंने उल्टा लिखा हुआ है, ध्यान देंगे हम। देखिए फिर से देखते हैं, यहाँ पे आपका G है तो G के बाद क्या आ गया? H, M के बाद N, I के बाद J और K के बाद L। तो यानी इन्होंने एक अक्षर पीछे करके इधर उधर अक्षर लिखे हुए हैं। तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से जब हम Q का बनाएंगे, QSUW, तो देखिए Q के पहले क्या आता है? P, तो P आ जाएगा लास्ट में। W के पहले क्या आता है? V, तो V आ जाएगा यहाँ पे। S के पहले क्या आता है? R, और U के पहले आता है T, STU। U के पहले क्या आता है? T, तो VTRP, ये हमारा आंसर हो जाएगा VTRP। ऑप्शन 2 जो है ये हमारा सही हो जाएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, देखिए प्लेट को ALTPE, बहुत इजी था बच्चों, केवल स्थान खिसकाए हुए हैं। देखिए A को यहाँ ले आया, P को यहाँ ले गया, T को यहाँ ले आया, L वहीं पे है और E वहीं पे है, ठीक है। इसी तरह से हमें बनाना था किसका? पेपर का। तो देखिए A वहीं का वहीं रहेगा, R वहीं का वहीं रहेगा, ये वाला P यहाँ आ जाएगा, E यहाँ आ जाएगा और ये P यहाँ चला जाएगा, तो PAEPR, तो ये हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है, उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती, तो मराठी कहाँ बोली जाती बच्चों? महाराष्ट्र में। हृदय रोग विशेषज्ञ हृदय की जांच करते हैं, तो जंतु विज्ञान में हम जानवरों के बारे में पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन था। इसमें कह रहा है कि सबसे पहले इन कौन सा नंबर तीनों आकृतियों के अंदर है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 7 जो है वो तीनों आकृतियों के अंदर है। उन संख्याओं का योग क्या है जो केवल 2 आकृतियों से संबंधित है, तो देखिए यहाँ पे 4 है, फिर 8 है और फिर 6 है, तो 4 8 6 जोड़ेंगे तो आ जाएगा बच्चों 18, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा था 3 आकृतियों से संबंधित संख्या यानी 7 को केवल त्रिभुज से संबंधित संख्याओं से गुणा करें, तो केवल त्रिभुज से संबंधित कौन है? 5 और 2 यानी 7, तो 7 गुणे 7, 7 सते 49। ऑप्शन 3 जो है ये हमारा सही हो जाता बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे श्रेणी क्रम के क्वेश्चन आ गए। तो देखिए 2 5 19 37, इसमें से क्या है? सभी अभाज्य संख्याएं, तो ऑप्शन में हमारा जो 73 है वो अभाज्य संख्या है। 4 8 28 80 और 244, तो देखिए इसको कैसे किया है? 4 गुणे 3 ऋण 4, तो आ जाएगा हमारा 8। फिर इन्होंने क्या किया? 8 गुणे 3 धन 4, तो हमारा क्या आ जाएगा? 28। फिर नेक्स्ट इसी तरह 28 गुणे 3 ऋण 4, तो क्या आ गया बच्चों? 80। और नेक्स्ट स्टेप चलेंगे तो 80 गुणे 3 धन 4 आ गया 244। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप बनेगा वो बनेगा 244 गुणे 3 ऋण 4, तो आंसर आ जाएगा 728 बच्चों। यही क्रम था इसमें, तो ये ऑप्शन 4 जो है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कह रहा है हमसे 3F 6G 11I 18L, तो इसमें देखिए F के बाद आपका G, फिर G के बाद H छोड़ के I, फिर I के बाद J के छोड़ के L, तो इस हिसाब से L के बाद MNO छोड़ के P, तो P पे पहुंचते। और नंबरिंग में क्या था? 3 में 3 जोड़ा 6, 6 में 5 जोड़ा 11,
5 में 7 जोड़ा, 11 में 7 जोड़ा 18, तो अगला क्या जुड़ना चाहिए था 9, तो 18 में 9 जोड़ेंगे तो 27, 27 पी आंसर हो जाता बच्चों ऑप्शन 4। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है RUXAD। ठीक है, RUXAD, तो R के बाद देखिए ST छोड़ के U के बाद VW छोड़ के X के बाद YZ छोड़ के A के बाद BC छोड़ के D, तो D के बाद EF छोड़ के G, तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट देखिए PMT। ठीक है, ये कैसे किया हुआ इन्होंने, देखिए मैं इसको बना दूं थोड़ा सा, एक सेकेंड। PMT OOS NQR MSQ। ठीक है, तो P के देखिए उल्टा चल रहा है। ठीक है, अब देखिए M के बाद N, N के बाद O के बाद P, तो M के पहले क्या आता है N, तो पहला अक्षर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, M के पहले क्या आएगा बच्चों L, तो पहला अक्षर क्या हो गया हमारा L। ठीक है, इस हिसाब से फिर देखिए इसके बाद M के बाद N छोड़ के O के बाद P छोड़ के Q, और Q के बाद R छोड़ के S, तो S के बाद T छोड़ के U, तो दूसरा लेटर क्या हो गया U। इसके बाद से आप देखेंगे कि ये भी उल्टा चल रहा है QRST, तो Q के पहले क्या आता है P, तो LUP हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, तो ऑप्शन 1 को हम टिक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में जो राइट आंसर है बच्चों वो सेकंड है। जब हम इसको यहाँ पे रखेंगे तो हमारा जो सीरीज बनेगा वो बनेगा AB 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 और AB। और देखिए यहाँ पे जो हमें वो लगाने थे, यहाँ पे भरना था, फिर उसके बाद से हमें ये भरना था, और फिर लास्ट हमें ये भरना था। तो इस हिसाब से राइट आंसर हमारा क्या हो गया ABBAB। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन 2 सही हो जाता बच्चों। चलिए नेक्स्ट में देखते हूँ। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में यहाँ पे हमें भरना था, देखिए A फिर B, A इस बच्चे ने भरा भी है सही A, तो हमारा जो सीरीज बनती वो क्या बनती ABAABA, फिर ABBAABA। ठीक है, तो ऑप्शन 2 जो है ये हमारा सही हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में हमें क्या करना था, नेक्स्ट में हमें भरना था, तो यहाँ पे मैन की सीरीज चल रही है MAN है ना, MAN, तो राइट आंसर क्या हो जाता है हमारा ऑप्शन 3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में हमें यहाँ भरना था B, फिर यहाँ भी B, फिर यहाँ पे A, फिर B और B, तो सीरीज क्या बन रही थी बच्चों ABB 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 ABB। ठीक है, ABBBB की सीरीज बन रही थी, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, यहाँ पे हमें भरना था T, फिर उसके बाद S, फिर यहाँ पे भी S और यहाँ पे भी T, तो TST की सीरीज बन रही थी, ऑप्शन 4 जो है ये हमारा सही हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में हमें भरना था, देखिए यहाँ पे भरते हम MOP, फिर N, फिर MOPN, फिर MOPN, इस हिसाब से हमारा ऑप्शन 1 सही हो जाता, तो MOPN की सीरीज इसमें चल रही थी। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में हमारा यहाँ पे हमको भरना था N, फिर यहाँ पे हमको भरना था फिर से N, और यहाँ पे हमको भरना था M, और यहाँ पे M, तो जो सीरीज हमारी बन रही थी बच्चों वो NNMM, यानी NNMM की सीरीज बन रही थी, तो राइट आंसर क्या हो जाता है ऑप्शन 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। इसमें हम भरेंगे पहले में R, फिर S, फिर U, फिर R T और फिर लास्ट में S, तो जो सीरीज बन रही थी बच्चों वो बन रही थी RTUS की, फिर अगेन RTUS की। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा था, ऑप्शन 4 जो है ये हमारा सही हो जाता बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सप्ताह दिन वर्ष, तो सप्ताह के वर्ष के अंदर सप्ताह, सप्ताह के अंदर दिन, तो ऑप्शन
ये जो है हमारा 1 वाला सही होता है, यानी 3 सही है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है वाहन बस कार, तो वाहन के अंदर बस और कार दोनों आते, तो ऑप्शन 2 जो है ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कह रहा है न्यायाधीश चोर अपराधी, ये तो हमने बनाया हुआ है बहुत बार, तो ये वाला बनेगा। तो ये कौन से में है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लूँ, हाँ। तो देखिए ये हमारा है ऑप्शन 3 में, तो 3 किस में, 2 में, तो 2 सही हो गया। फिर सरसों जौ आलू, तो सरसों जौ और आलू तीनों अलग अलग बनेंगे, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। गुलदस्ता फूल पंखुड़ी, गुलदस्ते के अंदर फूल, फूल के अंदर पंखुड़ी, तो ये ऑप्शन 1 हमारा ये जो है ये 2 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 82 का 2 सही होगा बच्चों, ठीक है, 82 का 2। फिर कह रहा है अणु प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, तो अणु के अंदर प्रोटॉन भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, तो ये वाला फिगर बनेगा बच्चों। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन 3 जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है ईमानदारी, बुद्धि और अभिक्षमता, तो ये तीनों अलग अलग होगा बच्चों, तो हमारा ऑप्शन 4 जो है ये सही होगा। ऑप्शन 1 जो है ये हमारा सही होगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टीचर कॉलेज स्टूडेंट, तो देखिए कॉलेज के अंदर टीचर और स्टूडेंट दोनों होते हैं, तो ये 2 वाले में था, तो 2 में ही लिखा है, तो ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट फिर कह रहा है कि देखिए इसमें एक चार्ट बनाना था बच्चों, तो ये चार्ट आप अगर बना लेते तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ईजिली हो जाता। देखिए PQRST है, ठीक है, तो कह रहा है P और S अविवाहित महिला है, तो अविवाहित महिला कर दीजिए, अविवाहित महिला, और ये दोनों स्पोर्ट्स नहीं खेलती हैं, स्पोर्ट्स नहीं खेलती हैं, SP कर देती हूँ मैं, स्पोर्ट्स नहीं खेलती मतलब खेल नहीं खेलती हैं, ठीक है। फिर कह रहा है हमारा नेक्स्ट कि कोई भी महिला शतरंज और फुटबॉल की खिलाड़ी नहीं है, यानी ये तो ना शतरंज खेलती है ना फुटबॉल वो खेलती हैं, और जो अगली महिला होगी अगर होगी तो वो शतरंज और फुटबॉल नहीं खेलेगी। टी जिसका पति है, यहाँ एक विवाहित जोड़ा टी पति है, तो यानी टी लड़का हो गया, ठीक है, और P और S पहले से हमें पता है कि लड़कियां हैं, ठीक है। अब बचा कौन बच्चों, बच्चा Q और R, तो फिर नेक्स्ट कह रहा है Q R का भाई है, नेक्स्ट क्या कह रहा है Q R का भाई है, तो Q लड़का हो गया क्योंकि वो भाई है। अब बची R, तो R क्या हो जाएगी, R हो जाएगी लड़की हो जाएगी। देखिए तो अब जो है कोई भी महिला खिलाड़ी शतरंज और फुटबॉल नहीं खेलती, तो इसके पास कौन सा खेल बचा, हॉकी, तो यानी ये कौन सा खेल खेलती है, हॉकी। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि क्यों ना तो शतरंज खेलता है और ना हॉकी, तो क्यों शतरंज हॉकी नहीं खेलता, तो ये क्या खेलेगा बच्चों, ये खेलेगा फुटबॉल, ठीक है। और टी के पास कौन सा खेल बचा, क्योंकि इन्होंने पहले कहा था कि एक फुटबॉल खिलाड़ी, एक शतरंज खिलाड़ी और एक हॉकी खिलाड़ी, तो टी क्या खेलेगा, टी खेलेगा शतरंज। अब इसी के आधार पर हमें उत्तर देना था बच्चों। तो हॉकी खिलाड़ी कौन है, तो हम देख रहे हैं हॉकी खिलाड़ी कौन है, R, तो देखिए एक सेकंड में इसको ग्रीन कर लूँ ताकि आपको दिखाई दे, तो ऑप्शन R हमारा ये जो है सही हो जाता, 86 का 3। फिर कह रहा शतरंज खिलाड़ी कौन है, तो शतरंज खिलाड़ी T था, तो ऑप्शन 4 जो है वो हमारा सही हो जाता। T की पत्नी कौन है, तो T की पत्नी R, अब देखिए यही तो बची एक महिला, तो ये इसकी पत्नी हो जाएगी, तो T की पत्नी कौन है, R। 3 महिलाएं कौन है, तो देखिए PSR, तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, PSR, क्या हो जाएगा, PSR। कौन फुटबॉल खिलाड़ी है, तो हमने देखा था क्यों ना तो शतरंज खेल रहा था ना हॉकी, तो बच्चा उसके पास क्या, फुटबॉल, तो ऑप्शन 2 जो है ये हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों हमारे जो मानसिक योग्यता परीक्षण के 90 प्रश्न हैं वो खत्म हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक वीडियो में मैंने हालांकि ये सब सॉल्व करा चुकी हूँ, लेकिन फिर से मैं आपको करा देती हूँ, तो इसमें हम फटाफट करेंगे क्योंकि मैंने उस वीडियो में ऑलरेडी आपको समझा रखा है, ठीक है। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर, ऑप्शन 1 जो है ये हमारा सही हो जाएगा। कीट बच्ची पौधा, ऑप्शन 1 घटपर्णी। रक्त संयोजी ऊतक, ऑप्शन 1। बाह्य निषेचन, ऑप्शन 1 मेढक। अमरबेल उदाहरण है, ऑप्शन 3 परजीवी। वयस्क मनुष्य के मेरुदंड में कितनी हड्डियां होती हैं, ऑप्शन 2 33। टाइफाइड बीमारी किस सूक्ष्मजीव के कारण होती है, ऑप्शन 3 जीवाणु। नेक्स्ट कोशिका का ऊर्जा गृह कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन 3। पादप में जल का परिवहन, ऑप्शन 4 जाइलम। निम्न में से कौन से जंतु अंडे देते हैं, ऑप्शन 2 प्लेटिपस। किसकी जड़ में भोजन संग्रह के लिए रूपांतरण होता है, ऑप्शन 3 गाजर। नर और मादा युग्मकों का युग्मनन क्या कहलाता है, ऑप्शन 1 निषेचन। चलिए अब यहाँ से देखिए मैथ के क्वेश्चंस आ गए, तो हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए 103 इसमें कह रहा था कि अगर PQR ये वाला कोण हमें दिया हुआ था 70 है, ठीक है, तो ये कितना होगा, तो आमने सामने के दोनों कोण मिला के 180 होना चाहिए, तो 180 में से 70 घटा देंगे, आ जाएगा 110।
राइट आंसर ऑप्शन 3। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, तो 1 से लेकर 10 तक को हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 55 और माध्य निकालने के लिए बटा 10, तो 5.5 आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। चलिए नेक्स्ट क्या रहा है, 7 ऋण एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 के मूल हैं। तो जब इसको स्थानांतरित करेंगे बच्चों तो ये बनेगा, एक सेकेंड में कलर चेंज कर लूँ, तो जब हम इसको स्थानांतरित करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। जब हम स्थानांतरित करेंगे ये बनेगा, फिर हम इसको तोड़ लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 3 और यहाँ पे माइनस 2 कॉमन लेंगे, अंदर हो जाएगा x प्लस 3। तो आप देख पा रहे हैं कि एक हमारा बना x प्लस 3 और एक हमारा बना x माइनस 2। तो हमारे जो मूल हो जाएंगे वो हो जाएंगे तो जो हमारे मूल हो जाएंगे वो हो जाएंगे बच्चों 3 और माइनस 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें पहले हम एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 14 का आपका वो करेंगे, देखिए फ्रैक्शन प्लस 14, ठीक है। इसको हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2x प्लस 14। फिर ये बनेगा हमारा x को कॉमन ले लेंगे, x माइनस 7 माइनस 2 को कॉमन ले लेंगे, x माइनस 7, यानी आ जाएगा x माइनस 7 और x माइनस 2, ठीक है। तो ऊपर हमारा हो जाएगा x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 7 और x माइनस 2। नीचे का भी हम इसी तरह से इसको तोड़ेंगे, x माइनस 3x प्लस 2 को जब हम तोड़ेंगे तो देखिए हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2। यहाँ पे कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 2, माइनस 1 को कॉमन लेंगे x माइनस 2। तो हमें दो फ्रैक्शन मिल जाएंगे, x माइनस 1 और x माइनस 2। अब इन सबको हम समीकरण में रख लेते हैं। तो देखिए ऊपर का क्या हो जाएगा, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 2, x माइनस 7। नीचे क्या आ जाएगा, x माइनस 7, x माइनस 1, x माइनस 2। अब देखिए ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे बचेगा क्या हमारा x माइनस 2। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 x माइनस 2। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हमें वर्गमूल निकालना था, तो ऋण 125 का आपका घनमूल निकलेगा। तो क्या हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा ऋण 5 और इसका घनमूल बाहर निकालेंगे 2744 का ऋण, तो हो जाएगा ऋण 14 और ऋण से कैंसिल हो जाएगा, 14 25 70। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 3 70। फिर नेक्स्ट क्या रहा है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे कि x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हम जब मान रखेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 माइनस 2 यानी कि 4। तो x माइनस 1 बाई एक्स हो जाएगा हमारा अंडर रूट 4 यानी 2। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया कि x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2, ये मिल गया हमें। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे x क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू x माइनस 1 बाई एक्स का होल क्यूब माइनस 3x माइनस 1 बाई एक्स। ये फॉर्मूला लगाएंगे, मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2 का घन प्लस यहाँ पे प्लस रहेगा प्लस 3 गुणे 2। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 8 धन 6 बराबर 14। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 14। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा था कि 8/3 प्लस
कर्ण में 7। तो मैंने बता रखा कि कर्ण में अगर अभाज्य संख्या है तो वो कैसी होगी, अपरिमेय। तो ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल का 1/4 है, यानी x² = 1/4 पाई r स्क्वायर। तो ये 4 इधर चला जाएगा, 4x² = पाई r स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ हम इस पे वो कर देंगे। देखिए दोनों तरफ हम अगर इस पे अंडर रूट कर दें तो ये हो जाएगा 2x = अंडर रूट पाई r। अब x/r हो जाएगा हमारा, पाई इधर रहेगा, अंडर रूट पाई अपॉन 2। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 3 अंडर रूट पाई अपॉन 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है इसका मान बताइए, इसको हल करिए और इसका मान बताइए। तो ये थोड़ा सा लंबा है बच्चों। देखिए 2 पे जब हम -3 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/8। ठीक है, प्लस यहाँ ब्रैकेट में 2 पे -3 है तो ये हो जाएगा -1/8, प्लस अंदर हो जाएगा 2 पे 0 है तो 1 हो जाएगा, -2 पे -2 है तो ये हो जाएगा 1/4। फिर उसके बाद से बाहर हमारा -3 × 2 पे -2। अब देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 3/4। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा फिर से 1/8 धन ब्रैकेट में 1/8 धन 3/4 ब्रैकेट में -3 × अब -2 को हम लिख सकते हैं 1/4। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारा बनेगा बच्चों वो बनेगा, देखिए नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 1/8 प्लस उसको हम हल कर लेंगे तो आ जाएगा 5/8 -3/4। ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 6/8 ऋण 3/4। एलसीएम लेंगे 8, यहाँ हो जाएगा 6 में 6 -6 0/8। तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो ऑप्शन 1 जो है ये हमारा सही हो जाएगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 3y + z = 15 और ये, तो इसका आंसर बच्चों 4 आएगा। इसको बहुत लंबा है, हल करने में बहुत टाइम लगेगा तो उतना लंबा वीडियो हम बनाना नहीं चाहते। नेक्स्ट देखिए, यदि किसी आयत की लंबाई 3 मीटर बढ़ा दें तो यानी आयत की लंबाई होगी x + 3 और y - 4। तो ये क्या हो जाता है, XY क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर कम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो हमारा बनेगा बच्चों वो कह रहा है कम कर देने पे तो x - 1 y + 4 = XY + 88। इसको जब हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो हमारा आ जाएगा y आ जाएगा हमारा 16 और x आ जाएगा हमारा बच्चों 27। इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो आ जाएगा 11। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि समभुज की भुजाओं की संख्या 5 है। तो इसका फॉर्मूला है बच्चों 180 - 360 अपॉन 5 है तो 5 से कर देंगे तो 180 - 72 बराबर आ जाएगा 108। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। चलिए फिर कह रहा है एक गांव की जनसंख्या 4% की दर से कम हो रही है, यदि गांव की इतनी है तो इसका फॉर्मूला लगेगा बच्चों, इसका फॉर्मूला लगेगा देखिए 500, ये हो जाएगा 5760 बराबर P है ना, 1 - R, तो R है 4 अपॉन 100 और 2 वर्ष का ज्ञात करना है तो 2। इसको हम हल करेंगे देखिए तो ये हो जाएगा 5760 यानी 5760 बराबर P और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 96/100 का वर्ग। इसको हम इधर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा P बराबर हो जाएगा, एक सेकेंड, P बराबर हो जाएगा 5760 × 100 × 100/96 × 96। इसको काट देंगे, देखिए ये कट जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 60। ठीक है, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा आपका 50। तो इस तरह से बच्चों जब हम इसको हल कर लेंगे काट के तो जो हमारा आंसर आएगा लास्ट में वो आएगा 6250। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 6250। फिर कह रहा है एक परिवार में 2 बच्चे हैं, दोनों के लड़की होने की प्रायिकता क्या है। तो देखिए प्रायिकता क्या होगी, देखिए बॉय बॉय, बॉय गर्ल, बॉय गर्ल,
और गर्ल गर्ल। तो गर्ल गर्ल का कितना आ रहा है, केवल एक बार, कितने में, 4 बार में। तो 1/4 इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों। फिर कह रहा है कि इसके गुणनखंड क्या हैं, ठीक है। 49-1/a² माइनस 1/b² प्लस 2/ab के गुणनखंड क्या हैं। तो देखिए यहाँ पे हम इसको कर लेंगे, इसको 7 का वर्ग करके हम बाहर रख लेंगे, माइनस ब्रैकेट में जब हम इसको करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 1/a का होल स्क्वायर प्लस 1/b का होल स्क्वायर माइनस 2/ab, ठीक है, इसको लिख सकते हैं। तो 2 इंटू, इसको हम एक और तरह से लिख सकते हैं, देखिए एक सेकेंड, 2 इंटू 1/a इंटू 1/b। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। तो हमारा क्या आ जाएगा, 7 का वर्ग माइनस ब्रैकेट में 1/a माइनस 1/b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसको अब देखिए, ये a स्क्वायर माइनस b² के फॉर्मूले में आ गया। तो एक बार हो जाएगा 1a प्लस b, तो 1/a माइनस 1/b, और दूसरा हो जाएगा a माइनस b, तो 7 माइनस 1/a माइनस 1/b ब्रैकेट में जब हम इसको खोलेंगे तो हो जाएगा 7 माइनस 1/a प्लस 1/b। तो ये जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा बच्चों ऑप्शन 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, एक अलमारी में 5% की छूट के बाद उसे इतने रुपए में बेचा जाता है। तो फॉर्मूला क्या है बच्चों, SP बराबर सेलिंग प्राइस बराबर मार्केट प्राइस ब्रैकेट में 1 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100, ठीक है। इसको हम हल कर लेंगे इसमें रख के। तो यहाँ पे देखिए मार्केट प्राइस आ जाएगा हमारा बच्चों, देखिए 5225 और गुणे 20/19, ये आ जाएगा हमारा। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 5500। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 5500। फिर कह रहा है कि यदि किसी आयत का क्षेत्रफल इतना है और उसकी लंबाई इतनी है तो इसकी चौड़ाई क्या होगी। तो देखिए x + 5 से हम भाग दे देंगे, किसमें, x² प्लस 125 में। पहली बार जाएगा तो ये हो जाएगा x² ले जाएंगे बच्चों, तो यहाँ आ जाएगा x² प्लस 5x²। चिन्ह बदल जाते हैं, आपको पता है। तो यहाँ पे नीचे ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 125 माइनस 5x²। अब हम प्लस 25 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 125 और प्लस 25x। इसको और आगे बढ़ाएंगे बच्चों तो नीचे हमारा आ जाएगा 5x² माइनस 25x। तो जब हम गुणा करेंगे x + 5 में, देखिए किसका, माइनस 5x का, तो ये हमारा आ जाएगा माइनस 5x² माइनस 25x। जब हम काटेंगे ये प्लस बन जाएगा, ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, x² प्लस 25 माइनस 5x, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर है। तो हमें पता है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है, तो ये बराबर है हमारा 600 के। तो a² हो जाएगा 100 और a हो जाएगा 10। अब a मिल गया 10, तो a³ क्या होगा बच्चों, 10 का क्यूब, यानी 1000 सेंटीमीटर घन, ठीक है। तो ये ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कह रहा है इसका मान क्या होगा। तो देखिए 3 पे घात 0 का मान 1, 2 पे घात 0 का मान 1 इंटू 5 पे घात 0 का मान 1, तो ये हो जाएगा 2 × 1 यानी 2। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मोनी का घर उसके घर से 9/10 किलोमीटर दूर है और वह 1/5, तो माना x चलती है तो x + 1/5 बराबर 9/10। तो x बराबर हो जाएगा 9/10 माइनस 1/5, 10 ले लेंगे, ऊपर हो जाएगा 9 ऋण 2, आंसर आ जाएगा 7/10। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से 23 पे, निम्नलिखित संस्रोतों में कौन सा ऊर्जा का संस्रोत नवीकरणीय है, यानी रिन्यूएबल पूछ रहा था। तो ऑप्शन 4 भूताप, भूतापीय ऊर्जा सही हो जाएगा। दूरी और विस्थापन के लिए कौन सा विकल्प सही है, तो ये पहला सही हो जाएगा बच्चों। जैसे कि मान लीजिए A से आप B पे गए और B से C पे गए, ठीक है, तो दूरी तो ज़्यादा ही होगी, है ना, और विस्थापन क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो दूरी या तो विस्थापन के बराबर होती है या उससे ज़्यादा होती है, तो ऑप्शन 1 हमारा सही हो जाएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट कह रहा है, यदि आपतन कोण I हो और परावर्तन कोण R, तो प्रकाश के परावर्तन के नियमानुसार, तो हम सभी को पता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट,
इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है बच्चों। श्रव्यता की परास होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। कहाँ से कहाँ तक? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है बच्चों? आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। नेक्स्ट कह रहा है जल का घनत्व होता है, तो जल का घनत्व बच्चों आपका यहाँ पे जो नियर अबाउट हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन 3, 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? ठोस में। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अचुंबकीय छड़ एवं चुंबकीय छड़ की अलग अलग पहचान के लिए निश्चित परिचित बल है, तो यह है विकर्षण। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट कह रहा है 40 डिग्री सेल्सियस तापमान और आधा लीटर जल को 70 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले 2 लीटर जल में मिला दिया गया, तो मिश्रण का तापमान क्या होगा बच्चों? यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा M1 T1 प्लस M2 T2 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन 3, 64 डिग्री सेल्सियस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि समतल दर्पण पर 60 डिग्री से आपतित किरण के लिए परावर्तन कोण क्या होगा? तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। ऑप्शन 3 जो है ये हमारा सही हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट कह रहा है प्रकाश के वर्ण क्रम में मध्य का रंग होता है, तो मध्य का रंग क्या होता है बच्चों? हरा होता है, हमने किया हुआ है अपने वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये किसका प्रतीक है? तो ये किसका प्रतीक है बच्चों? प्लस और माइनस है, तो ये बैटरी का प्रतीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। विभवांतर का मात्रक वोल्ट, तो प्रतिरोध का मात्रक ओम। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट कह रहा है कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत और परावर्तक तल के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जब ध्वनि का वेग 330 मीटर प्रति सेकेंड हो? तो ये होनी चाहिए 16.6 मीटर बच्चों। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, ये सभी हैं, तो ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो पानी से बर्फ का जमना भौतिक परिवर्तन है बच्चों। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। चूना पत्थर से प्राप्त होने वाली धातु है, तो चूना पत्थर से बच्चों हमको कैल्शियम प्राप्त होता है, तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। सोडियम धातु का संकेत है, क्या है बच्चों? Na। ठीक है, चलिए ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। एल्यूमिनियम का अयस्क है, देखिए एल्यूमिनियम इसमें Al लिखा था, तो इसी से आपको पकड़ लेना था। Al2O3 × 2H2O, ये हो जाएगा। अप्रत्यावर्तित परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, पूछ रहा है नहीं है, तो कौन सा नहीं होगा? गुब्बारे का फूलना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत 21%। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ओजोन परत में छिद्र का कारण क्या है बच्चों? वायु प्रदूषण। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बच्चों हुआ था हमारा 1885 ईस्वी में, बॉम्बे में। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन 2 राजा राम मोहन राय सही हो जाएगा। नेक्स्ट अमेरिका की खोज किसने की? तो ये हो जाएगा बच्चों ऑप्शन 4 कोलंबस। भारत में सर्वप्रथम कौन से यूरोपीय आए? तो ऑप्शन 2 पुर्तगाली सही हो जाएगा। बहमनी वंश का संस्थापक? ऑप्शन 2 हसन गंगू सही हो जाएगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया? अकबर ने। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अकबरनामा किसने लिखा था बच्चों? अबुल फजल ने। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 1191, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के संस्थापक? ऑप्शन 2 ऋषभदेव। प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र के लेखक? ऑप्शन 1 कौटिल्य। मौर्य वंश के संस्थापक? तो ये ऑप्शन 1 सही हो जाएगा बच्चों, चंद्रगुप्त मौर्य। लोथलपुरा स्थल किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन 4 गुजरात। चलिए सही युग्म को चुनिए बच्चों। अब इसमें जो है ये हमारा 1 और 2 दोनों सही हो सकता है, क्योंकि जो व्यापारिक पवनें होती है वो मौसमी पवनें भी होती हैं, और लू तो स्थानीय पवन होती ही होती है। द्रवित मैग्मा से बने शैल होते हैं, कौन से होते हैं? आग्नेय शैल। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है तो उसे हम कहते हैं, तो जब तरल रूप में आती है तो उसे हम कहते हैं वर्षा। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति है, कौन है? स्टेलेक्टाइल। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। विक्टोरिया मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन 3 ऑस्ट्रेलिया सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जल घनत्व है, तो कितना था बच्चों? 829 प्रति वर्ग मीटर। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग क्या कहलाता है? क्रोट कहलाता है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा।
एक ठंडी जलधारा है, कौन है? तो इसमें से ऑप्शन 2 लेब्राडोर की धारा है बच्चों, वो एक ठंडी जलधारा है। कौन सी एक ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? तो लोहित जो है बच्चों वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। काली मिट्टी किस प्रदेश में पाई जाती है? तो ये महाराष्ट्र में पाई जाती है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। चलिए, ग्राम प्रधान के चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 17 में दिया गया। ऑप्शन 14 सही हो, ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमा करने का अधिकार प्राप्त है? तो ये है हमारा 72, अनुच्छेद 72। तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे बच्चों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आया उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं, मतलब कौन है इस समय? तो ऑप्शन 3 आनंदीबेन पटेल सही हो जाएगा। जिले में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था कौन करते हैं? तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी करते हैं बच्चों। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता? तो ऑप्शन 3 जो है वो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता। निम्न में से कौन सा समवर्ती सूची का विषय है? तो शिक्षा जो है बच्चों, ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा, ये समवर्ती सूची का विषय है। चलिए, लोकसभा के एक वर्ष में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो 3 बार बुलाए जाते हैं कम से कम बच्चों। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 हैं। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 245 है। ऑप्शन 1 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है राज्य के नीति निदेशक तत्व में क्या शामिल नहीं है? तो बच्चों ऑप्शन 3 हमारा उपाधियों का अंत, ये राज्य के नीति निदेशक तत्व में शामिल नहीं है।